देखें, सबसे अहम बात यह है कि बालाज को जो मारा गया उसकी एफआईआर आपने उसी रिवायती अंदाज की दर्ज की जिस तरह एहसन शाह को मारने का रिवायती कहानी घड़ी आपने। अच्छा, कि आपने उनके मुखालिफ धड़े पे डाल दिया, मुखालिफ पे डाल दिया। आप इसकी इंक्वायरी कराएं किसी ऐसी टीम से जो क्राइम अगेंस्ट पर्संस की महारत रखती हो। भले पुराने तफ्तीशी थे, अहमद खान चद्दड़, चौधरी मसूद अजीज। मतलब क्या तफ्तीश किया करते थे? क्या तफ्तीश करते थे चद्दड़ साहब ने, जो है वो अपना दफ्तर जो है इसको आप अपने स्टूडियो डबल कर लें, इनकी यहाँ चेयर थी जहाँ मैं बैठा हूँ और गेट से इसको डबल कर लें, आगे था तो वहाँ से चलता बंदा थक जाता था, खासकर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाए, लिफ्ट तो थी नहीं वहाँ किला गुल सिंह थाने में, वहाँ से चल के आए वापस तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आधे भफ जाते। मैंने चौधरी साहब से कहा, मैं कहा चौधरी साहब आपके पास आना तो एक जुए शीर लाना। कहते क्यों? मैं कहा एक तो वहाँ दफ्तर आपका कहाँ दरवाज़ा है और यहाँ तक बैठते तो थक जाता है। कहते बस ये पर्पजली है। मैंने कहा क्या? अब तफ्तीशी एंगल देखें। मैंने कहा कैसे पर्पजली? कहते यार मेरे जो मुलाजिम है ना मातहत, वो किसी को पकड़ ये बड़ा क्राइम तफ्तीश करता था, उन्हें गिरबान से पकड़ के लाते हैं, घसीट रहे होते हैं, हजारबंद से पकड़ के घसीट के लाते हैं, तो जब वो वहाँ से एंटर होते हैं ना और मेरे तक पहुँचते हैं, मैं गौर से उनकी आंखों की तरफ देखता हूँ और मुझे पता लग जाता है कि ये जुर्म करके आ रहा है, बेकसूर को पकड़ के ला रहा है। क्या बात है, क्या ये देखें क्या तफ्तीश। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि एहसन शाह के हवाले से आपको क्या क्या चीज़ें पता चली, क्योंकि बहुत से लोग इसके लिए उनके दिल में एक हमदर्दी भी आ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर ना हक मारा गया तो गलत किया, और मावरा अदालत तो चीज़ें होनी नहीं चाहिए, जिसको भाई हम भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। मावरा अदालत कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर लोग कहते हैं कि अदालतें कमज़ोर है तो भाई उसको मजबूत करें, वहाँ पे बाकायदा तौर पर ठीक इन्वेस्टिगेशन करके लेके जाएं। अदालत ने तो फैसला सुनाना है ना, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस नहीं करनी है। अब आप मुझे बताएं कि मावरा अदालत जो हुआ वो तो बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। बिलाज का मर्डर हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। एहसन शाह का कितना रोल था? क्या वाकई उसने मुखबरी दी थी? क्योंकि जब ऑडियो कॉल आई तो ऐसे लगा कि जैसे कि वो बिल्कुल वो नॉर्मल में है और बिल्कुल उसको कोई चीज़ का, क्योंकि अगर आप पे ना हक अपने दोस्त का कत्ल पड़ा होता और इतनी थू थू हो रही होती तो इंसान में परेशानी होती है, एहसास नदामत होती है, उसकी आवाज़ में वो घन गरजना होती, वो अपने आप को फनकार ना कह रहा होता, वो अपनी आवाम को तोहफे देने की बात ना कर रहा होता, या मिसिस को ये ना कह रहा होता कि जो मुझे ड्रामा करके लेके आया उसको ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। एहसन शाह का रोल कितना था? और वो जो एविडेंस से रैकी के, क्या वो सीआईए के पास मौजूद हैं? कुछ नहीं है। मैंने सारा पूरा केस फाइल जो है ना, मिसल जिसे कहते हैं, तफ्तीशी मिसल, वो पूरी गो थ्रू की है। उसके एक एक वर्क गर्दानी की है, एक एक लफ्ज़ पढ़ा है गौर से। किसी जगह एहसन के कोई एडमिजिबल एविडेंस जो होती है, एडमिजिबल एविडेंस कोई मौजूद नहीं है। देखें अबेटमेंट क्या है, ज़ाब्ता फौजदारी में, कानून में अबेटमेंट क्या है? अबेटमेंट ये है कि मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ आप पे, मैं लगा रहा हूँ, मुद्दई हूँ मैं आप पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ कि आपने इनके कहने पे इनको मार दिया, आपने फलां के कहने पे फलां को मार दिया। आप दोनों फलां को इकट्ठा जो सामने बिठाएंगे, यह बिल मुशाफा से कहते हैं, बिल मुशाफा बिठाएंगे और बिठा के जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो एक इल्ज़ाम अलग जो है, वो कहेगा कि मैंने कानों से सुना, आंखों से देखा कि ये शख्स ये कह रहा था कि इसकी जगह पे इसको मार दो। जब तक एहसन शाह को तीफी बट गोगी बट के सामने नहीं बिठाएंगे, एविडेंस कोलैबोरेट नहीं होगी। कैसे साबित करेंगे? एहसन शाह का जुर्म साबित नहीं हो सकता था। एहसन शाह का भी तीफी का जुर्म नहीं साबित हो सकता था, गोगी का जुर्म साबित नहीं हो सकता था। अच्छा, आपकी जो बात मुझे समझ आई है, आप ये कह रहे हैं कि एहसन के खिलाफ कोई भी चीज़ पुलिस तफ्तीश के दौरान साबित नहीं ये कर सके और कोई भी इनके एविडेंस नहीं मिल सका। मेरी बात सुने, आप जो क्रिमिनल्स के साथ बैठता हो, जिसने बिल्ले, टीपू और उसके बेटे के साथ वक्त इतना गुजारा था, वो इतना अहमक था कि वो अगर सफारी पकड़ के मुखबरी करके उम्रा करके पाकिस्तान वापस आएगा, वो दुबई क्यों नहीं चला गया, वो इंग्लैंड क्यों नहीं चला गया? बाकी लोगों ने पनाह ली थी ना, उसे क्या तकलीफ पड़ी थी? ये तो ठीक है, हमारा कामिल ईमान है, उसको मौत घेर के लाई होगी, चलें ओके, ये तो खुदा का मामला है ना, वो खुदा जाने। आप मुझे ये बताएं कि क्या वो पागल था एहसन शाह, क्यों उम्रे से यहां आता? वो तो है ही बाहर, उसको नहीं पता था कि कितना केस गर्म है बालाज के कत्ल का। और जितना हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी थी, करीबी लोगों पे शक तो होना था। हाई प्रोफाइल केस था ना, उसको कसमन अल्फन कह रहा हूँ अपने तजर्बे की रोशनी में, उस केस को जिस तरह मुर्गी को हलाल कर दिया गया ना, ज़िबा कर देगा, उस तरह लिया गया है। अगर पुलिस वाले जेन्युइन तफ्तीश करवाते और इस तरह के जो लगड़ बगड़ से लोग थे उनकी बजाय किसी जेन्युइन बंदे को तफ्तीश देते तो वो प्रॉपर चालान तैयार करता। आपने दो काम किए,
बलाज का कत्ल का केस फाइल बंद कर दिया, दूसरा किसी नए बलाज का कत्ल का रास्ता हमवार कर दिया। 2 काम किए। टीपू तो तीसरा काम, टीपू और तीफी के ख़ानदान में, टीपू और तीफी के ग्रोहों में आपने मजीद रिफ्ट पैदा कर दी, जो कि सुलह की तरफ जा रहे थे, आपने भी बताया। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि एहसन शाह गिरफ्तार होता है, सीए ये बताती है कि इससे पैसे बरामद हो गए। मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि, और ये बिलाल बच्चू पहलवान से पूछा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एहसन शाह जो है उसको फंसाया गया, तो आप लोगों को सीआईए ने बतौर मुद्दई पार्टी सबूत तो दिखाए होंगे कि एहसन शाह ये देखें इस तरह मुलविस है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि एहसन शाह के मुलविस होने का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उसके घर से पैसे बरामद हो जाना। अब आपको पता है कि पैसे तो सीआईए कहीं से भी बरामद कर सकता है, मतन तो कुछ भी, ये तो ऐसा करें, चले मेरा चैलेंज है, आप मुझे जो सिपाही के पैसे उन्होंने बरामद किए ना सो कॉल्ड, उसका रिकवरी मेमो दिखा दें। चलें, मेरा जो सीआईए के पास मौजूद हो ना, अगर नहीं होगा तो रिकवरी कहाँ हुई? मुझे रिकवरी मेमो दिखा दें, मुझे वो माल खाना, वो खजाना दिखा दें जहाँ वो जमा हुए। सीआईए की ज़ेरे हिरासत, जाहिर बात है उसको गिरफ्तार किया होगा तो मोबाइल भी ले गए होंगे, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसकी बरहना हालत की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, ये भी उसके मोबाइल में से निकली होंगी। आप मुझे बताएं, इससे कोई ताल्लुक है कत्ल का बलाज से? नहीं, लेकिन क्या हो रहा था कि जिस शख्स को सेंटर ऑफ अटेंशन बनाया जा रहा था उसका किरदार और गंदा हो गया, लोगों ने और मजीद लानतान शुरू कर दी कि ये अगर ये कर सकता है तो ये भी किया होगा। अब एक शेर सुने, जो दिलविल के लेने का ढप जानते हैं, जो दिलविल के लेने का ढप जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। जिसने ये ताना बाना बुना था उसको पता था कि रिकवरी कहाँ शो करनी है, वीडियो वायरल कहाँ से निकालनी है। आपको क्या लगता है? 1 मिनट, मैं 2 बातें चैलेंज कर रहा हूं। मुझे आप एहसन शाह के मोबाइल का फोरेंसिक रिपोर्ट दिखा दें। टीवी बट ने चैलेंज किया मेरी गुफ्तगू में, एक आपने पूछा ना और क्या बात कही थी, उसने कहा था मेरी एक कॉल दिखा दें, मैंने की हो एहसन को या एहसन ने मुझे की हो जब कत्ल हुआ है, उससे पहले कभी। उसने कहा एक कॉल दिखा दें। आप कॉल लॉग निकालते हैं ना, सीडीआर निकलती है। मैं वही यहाँ पे जो मैं आपसे सवाल करने लगा था, किसी पुलिस वाले से पूछें जो तफ्तीश करते रहे, जो टीम में शामिल रहे, 5 अफराद थे, फुलरवान साहब उनके हेड हैं, एसपी ऑर्गेनाइज क्राइम जो है, 5 लोगों से ये कहें कि हमें वो कॉल लॉग दिखाएं और उसका फोरेंसिक्स एक्सपर्ट से जो रिजल्ट आया वो दिखाएं कि तीफी और गोगी का राब्ता, गोगी और एहसन शाह से राब्ता, या आपने कहा जी कि उसकी वीडियो ये क्या कह रहे हैं भला, आपको क्या कह रहे हैं कि वो उसके घर से उसकी बीवी से बरामद हुआ फ़ोन। अच्छा, जिससे वीडियोस निकली। एहसन शाह इतना बेवकूफ़ था कि बीवी को जो फ़ोन दिया था उसने, उसमें ये तस्वीरें रखेगा। टीपू भी, तीफी भी, गोगी भी बहुत नरम गुफ्तगू वाले आदमी हैं, लेकिन गर्म दमे जुस्तजू हैं। अच्छा, वो नक्शा खींच लिया जो ना, जब नक्शा खींचते थे फिर नहीं छोड़ते। लेकिन इसके एक यार जो अच्छी बात करनी चाहिए, एक जो सरदार साहब आईजी आए थे, उन्होंने 4 बड़ी जो दुश्मनदारियाँ थी ना, उनको सुलह में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। 2 हो गई थी, 2 रह गई थी। ये इखलाक गुड्डू वाली, शेख असगर वाली, ये माजा सिख वर्सेस शेख असगर कहते थे ना, वो माजा सिख और शेख असगर वो हो गए थे, आपस में बैठ गए थे, उनका दोनों कत्ल माफ़ कर दिए थे उन्होंने, शकील असगर का और रहील के वालिद और भाई शेख असगर का और शकील असगर का, ये कत्ल माफ़ कर दिए थे। वो सुलह हो गई थी माजा सिख की और उनकी इखलाक गुड्डू की, और ये वाली रह गई थी। ये होने वाली थी सुलह कि फिर वही करिंदे जो पुलिस के हैं जो आके इसको बढ़ाते हैं बात को कि जनाब ये अगर आप, फिर वो भी कहते हैं कि जे तुसी सुलह कर ली टीपू नाल, तीफी नाल, व बिल्ले नाल या किसी आपस में, फिर ताड़ा सारा थानेदारी बढ़ गई, तो वो उनकी थानेदारी बढ़ जाती है। बिलाज से भी मुलाकात रही आपकी? नहीं, बिलाज से मेरी मुलाकात नहीं हुई। बिलाज के बारे में 2 बातें तीफी के ज़माने मैंने आपको बताई हैं, और उसके बारे में सिर्फ एक बात जो उसके साथी दोस्तों ने कही, वो मैंने अपने खोज लगाने की वजह से की। वो दोस्त ये कहते थे कि इसने कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं की, दोस्ती में भी नहीं की। मैंने कहा कभी मियाँ बीवी का रूटीन का झगड़ा था, वो भी कभी नहीं हुआ। मैंने कहा कभी किसी दोस्त के बारे में शिकायत शिकवा करे, वो भी नहीं करता था। खुश तबीयत आदमी था, वो अच्छा था। बहरहाल जाती एक जवान शख्स था, और जितनी भी उसके मुतालिक मैंने भी तहकीक की तो पता लगा कि एक तो बड़ा मिलनसार था, और जो शख्स पहली बार ही मिलता था ऐसे लगता था कि इसके साथ उसका कोई पुराना ताल्लुक है। बहुत जुल्म हुआ जिस अंदाज में उसके साथ उसको शादी से वापसी पे
जिस तरह से उसको कत्ल किया गया। फिर उसके बाद एहसन के हवाले से देखें, कोई भी शख्स अगर मुजरिम है तो हर शहरी चाहता है कि मुजरिम को अदालत से सज़ा मिले। कोई ये नहीं चाहता कि किसी भी मुजरिम को आप बाहर जाके मावरा अदालत कत्ल करें।